इसमें आता है कि ये शास्त्र जो है सुनता कौन है, इस शास्त्र कौन सुन सकता है, कौन पढ़ सकता है, कौन इस मार्ग पे चलेगा। योग वशिष्ठ पे भाई रामायण की कहानियाँ अच्छी लगती, देखने सुनने में, पढ़ लेता है आदमी, ठीक, भगवान का पूजन भजन करने में, सत्संग करने में अच्छा लगता है। फिर जो है उसके पश्चात गीता पढ़ने सुनने में अच्छी लगती है कि ऐसा ऐसा हुआ जा करके, लेकिन चल कौन पाएगा? जो चलना चाहे। एक कथन कहा जाता है, साधु लोग कहते हैं, जो अगर फूको आपना तो चलो हमारे साथ। यानी अगर तुम्हारे में सामर्थ्य हो अपना घर फूकने की अपने हाथ से, तब तो तुम हमारे साथ चलो। यानी कि जिसको वाकई केवल मोक्ष चाहिए, फिर जिसको कुछ और नहीं चाहिए, केवल मोक्ष ही चाहिए, जिसने निश्चय कर लिया है, निर्णय नहीं, ये संसारियों का निर्णय रहता है। क्या निर्णय रहता है? भगवान का भजन अच्छी चीज है, सत्संग अच्छी चीज है, भक्ति करना अच्छी बात है, इससे जो है पुण्य इकट्ठा होते हैं, मुक्ति भी मिल सकती है, मोक्ष भी मिल सकता है भगवान का भजन करने से, ये निर्णय रहता है। लेकिन साथ निर्णय क्यों रहता है सर? क्योंकि कुछ मन में चाह कहीं और दूसरी चाह भी रहती है, क्योंकि संसार में भी तो सुख है, संसार में पूरा दुख तो नहीं है भाई, ये तो बात सत्य है, पूर्णता दुख तो नहीं है, आधा सुख है तो आधा दुख भी है, लेकिन पूर्णता नहीं है, जो कुछ भी है अपूर्ण है, बस है तो सुख भी और है दुख भी इसमें, लेकिन पूर्ण नहीं है। तो इस शास्त्र को वही सुन सकता है कि जिसको पूर्ण वैराग्य हो गया हो, जिसने इस पूरे संसार को जान लिया हो, देख लिया हो, अनुभव कर लिया हो, सार ले लिया हो, यानी निश्चय हो गया हो कि भैया अब तो कोई तो वाकई हमारा सगा नहीं है, कि जब कोरोना जैसा महाकाल आता है तो अपने माता पिता और अपना आदमी, अपना औरत, अपने बच्चे साथ छोड़ देते, छुएंगे नहीं, दूर से 10 फीट दूरी से देखेंगे और फिर 10 बाल्टी पानी बहाएंगे। कोरोना संकट के समय में कोई सगा तो कोई नहीं है, वाकई कोई सगा नहीं है। हाँ, सत्संग भक्ति और भोजन के समय सब इकट्ठे हो जाते हैं आपस में बात करने के लिए, ठीक, लेकिन अगर एक आपत्ति ये आ गई तो आईना साफ साफ नजर आ जाता है कि सगा कौन है, कोई नहीं साथ चल सकता। तो जिसको पूर्ण अनुभव हो गया है, पूर्ण जिसकी बिल्कुल निश्चय हो गया है कि नहीं वाकई कोई जो है संसार में अपना पूर्ण नहीं है, सब जो है स्वार्थ के साथी है, इस देह के शरीर के साथी हैं, आत्मा के साथी नहीं है, मन का साथी नहीं है कोई। तो वही जो है इस शास्त्र को पढ़ेगा और वही इस शास्त्र का अध्ययन करेगा, वही इस शास्त्र को उतारना चाहेगा और वही इस मार्ग पे चलना चाहेगा, मोक्ष के मार्ग पे, कि अरे अब हमें कुछ नहीं चाहिए, चाहे मेरा घर फूक जाए, चाहे मेरे आदमी औरत बच्चे सब फूक जाए, चाहे मेरी सारी संपत्ति चली जाए, लेकिन अब मैं परमात्मा के ही ध्यान में रहूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसने पूर्ण निश्चय कर लिया है कि उसके बाद फिर इतर कुछ नहीं है, जो है तो बस वही एक ही है, तो इतर कुछ नहीं है, वही इस मार्ग पे चल सकता है, वही इसको पढ़ेगा, उसी की रुचि जागृत होगी। जिसको मतलब लगेगा कि संसार में इतना ज्ञान पढ़ा और वो ज्ञान, वो कमाई हमारी कोरोना काल में काम नहीं आई। उस वायरस, इतने सूक्ष्म वायरस के लिए कोई भी पीएचडी, कोई थीसिस, कोई केमिस्ट्री, कोई अमेरिका, कोई ब्रिटेन, कोई नीदरलैंड, कोई भारत नहीं खोज पा रहा टीका और दवाई। कमाई अमेरिका जैसा पूरा देश जो है बिगड़ गया, खत्म होने के कगार पे। इटली जैसा पूरा देश में लाशों के ढेर लग गए, ठीक, कितने धनाढ्य देश हैं, लेकिन कमाई काम नहीं है। सच है, ये बिल्कुल सच है। इस भयंकर संकट में, यानी घर से दरवाजे से बाहर हम निकले नहीं कि मौत खड़ी है मुंह बाहर, तो जिसको वाकई मोक्ष हो, मुमुक्षु हो गया, यानी कि मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, शाश्वत सुख है कहाँ भैया, हम ढूंढ ले। अब हमें वाकई सुख ही चाहिए, हमें बिल्कुल आनंद चाहिए, हमें मृत्यु नहीं चाहिए। बार बार उसी संसार में आते हैं, जन्म लेते हैं, मर जाते हैं बार बार, तमाम तरह के संकट। और जिसको कुछ ज्ञान है पहले से परमात्मा का, जिसने अनुभव किया है, वो ही इस शास्त्र का जो है अधिकारी होता है। जिसने परमात्मा का अनुभव कर लिया है, वो जानता है कि एकमात्र परमात्मा ही हमको बचा सकता है कोरोना काल में, और कोई नहीं बचा सकता। कोई दवा, कोई टीका, कोई पीपीई किट,
कोई भी जो है रुमाल और मास्क कुछ नहीं बचा सकता। किसको संक्रमण हो रहा है किसको नहीं हो रहा कुछ पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पर। ठीक, जिसको ज्ञान हो गया है, जो जिसको कुछ भी ज्ञान है, और जिसको कोई ज्ञान ही नहीं, बिल्कुल मूढ़ है, बिल्कुल मूर्ख है, बिल्कुल जो है अनपढ़ है, जिसने ककारा गिनती अभी शुरुआत ही नहीं करी है, तो वो जो है फाइनल में नहीं पहुंच सकता, फाइनल की डिग्री में वो अध्ययन नहीं करेगा। तो इसमें वाल्मीकि जी कहते हैं कि जो बिल्कुल ही अज्ञानी है, पूर्ण अज्ञानी है, वो इस शास्त्र को पढ़ने का अधिकारी नहीं है। जो तत्व ज्ञानी नहीं है वो भी अधिकारी, जिसको तत्व का थोड़ा भी ज्ञान हो गया है तो वो इसको पढ़ेगा। और जिसने पहले से जो है रामायण, जो वाल्मीकि जी की पूर्व की रामायण जो लिख रखी है, भगवान राम का चरित्र जिसमें पेश किया है, उनके जो है 6 प्रकरणों पर पूरा विचार किया है, तो उसके अंदर तब वैराग्य उत्पन्न होता है, तो वो ही जो है केवल इसको पढ़ने का अधिकारी होगा। इस प्रकार से जो है वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि यह रामायण सामान्य रामायण नहीं है, इसको महारामायण कहा गया है, इसको आदि रामायण कहा गया, इसको वासिष्ठ रामायण कहा गया है। यानी कि इसका प्रारंभ है ही नहीं, इसका कोई मूल नहीं है, इसकी कोई जड़ नहीं है, इसकी कहीं कोई शाखा नहीं है, ये कहाँ शुरू है कहाँ अंत है नहीं जानते, इतना गूढ़ विषय है। कुछ संत तो समझ लो पूरे जीवन भर केवल इस ग्रंथ को ही पढ़ते सुनते रहते हैं, अध्ययन करते रहते हैं। कुछ संत बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े संत, हमने भी इस वशिष्ठ रामायण को कम से कम 3-4 बार अपने जीवन अब तक अध्ययन कर चुके हैं, इसका अध्ययन चिंतन कर चुके हैं। मेरा फेवरेट ये ग्रंथ है, मेरा फेवरेट ग्रंथ है, इसको हमने अध्ययन किया कई बार, और अचानक पता नहीं क्यों बार बार इच्छा कर रही थी कि हम इसको फिर से हम अध्ययन करें, फिर से इसको जो है पढ़ें। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि भगवान राम के जो है जो व्यवहार है, उनकी मनोदशा, कि उन्होंने क्या सोचते थे, उनकी ऐसी स्थिति अचानक क्यों आ गई। तो ऐसी स्थिति जो है 2 लोगों की आती है, या तो जिसने संसार को जान लिया है, ऊब गया संसार से, छक गया है, बिल्कुल ही दुखी हो गया, निराश हो गया, उसको मरने के लिए घूम रहा है, सोच रहे कि मरना ही है, जब मर तो चुके ही है संसार के लिए, मरने ही हमको जाना, आत्महत्या ही करना है, तो क्यों ना हम गेरवे वस्त्र पहन के भगवान का नाम लेकर के ये आत्महत्या कर लें, यानी कि हम इसी नाम में ही डूब के मर जाएं। ये सबसे बड़ी अच्छी आत्महत्या है, अपनी श्रेष्ठ है। और ये आत्महत्या नहीं, आत्मा को परमात्मा में मिलाना, जी शरीर की हत्या है और इस संसार की हत्या हम तो कहेंगे। जो लोग सोचते हैं आत्महत्या करने जाते हैं कि फेल हो गए, शादी नहीं हुई, प्रेमी प्रेमिका नहीं मिले तो आत्महत्या कर ली, जरा सी बात है, छोटी सी इतनी बूंद भर भी वो बात नहीं है। अब आत्महत्या ही करने चले हो तो ऐसी हत्या करो ना इस संसार की और अपने शरीर की, अपने विचारों की, अपनी मन की, इसी में हत्या कर लो, इसी में तुम डूब जाओ, बिल्कुल मर जाओ। बहुत अच्छी बात है, ज्ञान इतना गहरा है, इतना गहरा है कि आप डूबोगे तो आप डूब नहीं पाओगे, छक जाओगे। लेकिन परमात्मा की जब लौ लगन लग जाती है तो वो ही बस डुबोते चले जाते हैं, वो जीव नहीं छकता है। और ये भी कई जन्मों की साधना ही होती है कि परमात्मा सबको नहीं डुबोते हैं कि हर कोई डूबा रहे इसमें, तो किसी एक को ही, हजारों में एक को ही डुबोते हैं। हजारों में वो हजारों में जो लाखों करोड़ों में जो 1000 तपस्वी निकल के आते हैं, और उन 1000 तपस्वियों में भी कोई एक होता है बिरला जो इस ज्ञान सागर में डूबता है, मोक्ष के लिए प्रयत्नशील होता है। यानी ये बहुत बड़ी बात है कि आप इंसान के रूप में जन्मे हो, मनुष्य शरीर मिला, सोच सकते हैं, विचार सकते हैं, लेकिन उन इंसानों में भी सबसे श्रेष्ठ वो है जो मुमुक्ष है, यानी जिसकी मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है। तो भरद्वाज जी को जो है कहा है कि अब जाकर के तुम जो है वाल्मीकि जी से रामायण सुनना। तो इसके अधिकारी के बारे में बताया है कि कौन कौन इस ज्ञान को सुनने का अधिकारी है। अच्छा, जिसको वाकई संसार की इच्छा नहीं, केवल आत्मज्ञान ही चाहिए। आत्मज्ञान चाहिए किसको? जिसको कोई सारे ज्ञान, जिसका सारा ज्ञान पूर्ण हो गया, संसारी ज्ञान में जो पूर्ण हो गया है, निपुण हो गया, अनुभव हो गया संसारी ज्ञान का, वो अब आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। जान लिया है कि जो संसार का ज्ञान था वो तो
नष्ट प्राय था, यानी कि उसकी तो कोई रिजल्ट ही नहीं निकला, जहाँ से चले गए वहीं फिर खड़े हैं। सारी सुख सुविधाएं जुटाई लेकिन फिर भी अंत में हमको दुख ही मिला, फिर भी हमारे पुत्रों ने हमको छोड़ दिया, सेवा नहीं करी। संसारी दुत्कारता है, जरा जरा सी बात पे आदमी क्रोधित होता है, औरत लड़ने को जूझने लगती है, कोई भागने को तैयार बैठा है, कोई काटने को तैयार बैठा है, बच्चे कहते हैं परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, वो कहते हैं मैं चाटपाट बनाओ, फिर भी उनकी जैसे इतना बना बना खिलाओ फिर भी वो लड़ते हैं। तो जिसको संसार ज्ञान में जो निपुण हो गया है कि बार बार इतना सब कुछ करके आए फिर भी जीरो बट्टे सन्नाटा पे खड़े हैं, तो वो जो है इस ज्ञान की ओर चलते हैं। अरे संसार क्या, संसार इस ज्ञान के बिना भी चलता रहता है, संसार चलता रहता है भाई, संसार इसलिए चलता रहता है। संसारियों को अब शादी ब्याह करना है, नौकरी करनी है, कोई परीक्षा देनी है, वहाँ पर आपसे ब्रह्म ज्ञान की विषय में नहीं पूछा जाता है कि तुमने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है। कोई लड़का लड़की शादी के लिए ऑफर करे एक दूसरे को तो ये नहीं पूछेंगे कि वो ये पूछेंगे खाना बना लेते हो, या कितना पढ़े हो, या कितना कमा रहे हो, कितने जीरो में तुम्हारी कमाई है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान के विषय में कोई नहीं पूछता कि तुम्हें आत्मज्ञान है कि नहीं है। सब्जी लेने गए तो कोई ये नहीं पूछा कि तुम्हें आत्मज्ञान है कि नहीं है। हाँ भैया कौन सी सब्जी चाहिए, अपने बजट के अनुसार उसकी सब्जी ले आया। घर गृहस्थी, संसार, नौकरी बिना आत्मज्ञान के भी चल रही है, लोग चला रहे हैं। आत्मज्ञान तो केवल उसको चाहिए जिसको संसार का पूर्ण सत्य ज्ञान हो चुका है, जिसने जान लिया कि राम राम ही सत्य है। अंत में एकमात्र सत्य वही है, कितनी कमाई भी हमको यहीं छोड़नी पड़ेगी। जिस पुत्र के लिए इतना मोह किया है वो पुत्र हमारे मरते ही चाकू उठा लेगा, चाकू उठा लेगा, आगी जला लेगा। 13 दिन क्रिया करेगा तो चाकू और आगी रख के करता है, ये माता पिता हमारे पास ना फटक जाए। आत्मा का आत्मा इतना मोह होता है पूरे जीवन भर कि वो जो है 13 दिन में उसे चाकू और आग रख के छुड़ाई जाती है। 13 दिन के लिए इसीलिए क्रियाक्रम बना है। 13 दिन जो है उनके लड़के बच्चे संबंधी आग और चाकू वो सब धार धार रखते हैं। गरुड़ पुराण सुनाते हैं कि अब तुम्हें इतना नरक भोगने पड़ेंगे, तब उसका मोह छूटता है, तब वो आत्मा यहाँ से जाती है। और वही आत्मा ने जीवन भर अपने पुत्रों के लिए क्या किया है, कमाई लगा दी, पुत्रों के लिए अपनी कमाई पूरी व्यर्थ कर दी। उस कमाई से अपना परलोक नहीं बनाया है। और वही पुत्र उसकी आग उसके शरीर को लगाते ही, सब दाग्रह सब में आग लगाते ही, तुरंत आते ही वहां से चाकू उठा लेता है। किसके लिए उठाता चाकू? जिसको आग लगा के आए, अपने माता पिता संबंधी के लिए जो मृत हो गए हैं, जिसने पूरा पालन पोषण किया। सोचने की बात। तो जब जीव को ये ज्ञान हो जाता है पूर्ण, वाकई इन पुत्रों के लिए मर खप रहे हैं पूरा जीवन भर, सुबह से खाना नाश्ता पानी कपड़ा पढ़ाई सब करते रहो पूरा जीवन। किसी दान देने का समय आता है तो 10-11 1 रुपया कर देते, सोचते थे बहुत दान कर दिया, बहुत हो गया। और जिसको दे के जा रहे सब कुछ वो चाकू में उठा लेता है आगे। तो केवल आत्मज्ञान उसको ही चाहिए होता है जिसने संसार के ज्ञान को पूर्ण रूप से समझ लिया है। श्री वशिष्ठ पुराण की